Hello, my dear young friends and my dear scholars. Welcome back in my YouTube channel Nayab Thoughts in English. And thank you for watching and subscribing my channel. Myself Renu और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समरी लास्ट पोम क्लास 8 इंग्लिश Honeydew की लास्ट पोम on the grasshopper and cricket and it is composed by John Keats. Okay. मैंने इसके वर्ड मीनिंग आपको पता है शॉर्ट्स पर डाल दिए हैं और इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके कॉम्प्रीहेंशंस और इसकी समरी टेलीग्राम पर डाल दी है। वहाँ से कमेंट सेक्शन से आप इसका लिंक क्लिक करके और टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेल्फ रिटन समरी और ये समरी भी मैंने डाल दी है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ओके, नाउ द पोम on the grasshopper and cricket is beautifully composed by an English poet John Keats। और ये जो पोम है on the grasshopper and cricket ये जॉन कीट्स ने लिखी है। He devoted his short life to the perfection of poetry। जॉन कीट्स की लाइफ बहुत शॉर्ट थी और अपनी शॉर्ट लाइफ में उन्होंने पोइट्री की परफेक्शन को, कि पोइट्री एक कितनी सुंदर चीज़ होती है, इस चीज़ को अपनी शॉर्ट लाइफ में बताया है। और इस पोम से क्लियर भी है कि ये एक छोटी सी पोम है और इस पोम से क्लियर है कि कैसे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको लिखकर और कैसे हमें इसको समझाया है। दिस पोम इज़ नॉट अ स्टोरी जस्ट लाइक द आंट एंड द क्रिकेट। ये पोम जो है वो स्टोरी नहीं है जैसे हमने फर्स्ट पोम पढ़ी थी द आंट एंड द क्रिकेट, जिसके अंदर आंट और क्रिकेट, चींटी और झींगुर जो है दोनों के दोनों क्या थे, एक कैरेक्टर्स थे। पर इसमें ये ग्रास होपर और क्रिकेट जो है वो कैरेक्टर नहीं है बल्कि ये एक सिंबल है। दे आर नॉट कैरेक्टर्स। ओके, द पोम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट इज द सिम्बॉलिक पोम। सिम्बॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक है कि ये जो ग्रास होपर है ये किसी चीज़ का सिंबल है और जो क्रिकेट है वो भी किसी चीज़ का सिंबल है। ओके, नाउ इट इज़ अ सोनेट। ये जो पोम है वो एक सोनेट है। सोनेट का मीनिंग क्या होता है? सोनेट इज़ अ 14 लाइन्स पोम हैविंग स्ट्रॉन्ग मैसेज। और सोनेट जो है 14 लाइनों की पोम होती है और इसके अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज होता है और ये मैसेज जो है वो आपको क्लियर हो जाता है, पोम पढ़ने के बाद ही आपको ये क्लियर हो जाता है। इट इज़ अ नेचर पोम। ये एक प्रकृति की कविता है। प्रकृति की कविता का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी ट्रीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं हमारे यहाँ नेचर के अंदर, उन सब के बारे में, उन सब की कुछ छोटी सी चीज़ों को लेकर के कैसे पोएट ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाया है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इवन इन विंटर। हम देखते हैं कि बहुत जब ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो हमें घबराहट होती है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं और तब अर्थ जो है बिल्कुल शांत लगती है। तो नेचर जो है उस समय भी सुंदर लगती है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं एंड समर, और गर्मियों में भी जब इतनी स्कॉचिंग हीट, सन की हीट जो है हमारे सर पर आती है और हम पसीने पसीने हो जाते हैं, तब भी नेचर ब्यूटीफुल लगती है। ग्रास होपर इज़ अ सिंबल ऑफ हॉट समर। यहाँ पर ग्रास होपर जो है वो सिंबल है बहुत ज़्यादा गर्मी का। एंड क्रिकेट इज़ अ, और झींगुर जो है वो सिंबल किसका है? चिल विंटर, बहुत दांत किटकिटाती हुई ठंड का। इन दिस पोम द पोएट हैज शोन दैट इवन द स्मॉल इंसेक्ट्स परफॉर्म मैमथ ड्यूटीज। और यहाँ पर पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे इंसेक्ट छोटा है और ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी बहुत ही, मैमथ का मतलब, मैमथ एक बहुत बड़ा जानवर होता है और बहुत बड़ी बड़ी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। आपने सुना ही होगा कि जितने भी बिग वंडर्स हैं, जितने भी बिग सरप्राइजेज हैं, दे ऑल कम इन अ स्मॉल पैकेट्स। वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही कि ये जो ग्रास होपर और जो क्रिकेट हैं, दे बोथ आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स बट दे डू देयर ड्यूटीज वंडरफुली, दे डू मैसिव task. Okay, now I am going to the summary. Now this is in hot summer when birds stop singing। और जब बहुत तीखी गर्मी होती है तब जब पक्षी जो हैं वो अपने गाने को बिल्कुल बंद कर देते हैं। They are
टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बुरी तरह से थक जाते हैं, थक्कर चूर हो जाते हैं। दे टेक शेल्टर बिहाइंड द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और तब पक्षी जो है आश्रय लेते हैं, छुप जाते हैं। गर्मी से छुपने के लिए वो कहाँ छुप जाते हैं? पेड़ों की पत्तियों के पीछे, शाखाओं के पीछे छुप जाते हैं पेड़ों की। देयर इज अटमोस्ट साइलेंस, बिल्कुल शांति चारों ओर हो जाती है। इन द मीन टाइम द अर्थ सिंग्स, लेकिन ऐसे समय में भी जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है, जब आपका मन नहीं निकलता एसी कूलर में से निकलने का, तब क्या होता है कि द अर्थ सिंग्स, तब भी धरती की आवाज़, गाने की रिदमिक आवाज़ आती है। धरती जो आपको एंटरटेन करती है, कभी बोर नहीं होने देती आपको। सिंग्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? धरती गाती है, इसका मतलब क्या है? वन कैन हियर द म्यूजिकल एंड रिदमिक साउंड ऑफ ग्रास होपर, ऐसे समय में टिड्डे की आवाज़, ग्रास होपर जो कि एक ग्रीन कलर का कीड़ा होता है, उसकी आवाज़ जो है वो उस गर्मी के अंदर आकर और आपको वो जो गर्मी की साइलेंस होती है उसको प्रिक करता है। ओके, इवन इन एडवर्स सीजन इट सिंग्स, यहाँ तक कि एक बहुत ही खतरनाक मौसम में, बहुत ही गर्म मौसम में भी ये गाना गाता है। विद फन, पूरी मौज मस्ती के साथ गाना गाता है। इट मेक्स द अर्थ लाइवली, पूरी धरती को संजीदा बना देता है, पूरी धरती को जगा देता है। इट मेक्स द समर चीयरफुल, वो गर्मी जो कि हमसे सहन नहीं होती उसको ये चीयरफुल बनाता है। ओके, इट फ्लाइज टायरलेसली एंड व्हेन एग्जॉस्टेड, ये बिना थके हुए उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और इट सिट्स अंडर द वाइल्ड प्लांट्स, और जब थक जाता है तो किसी जंगली पौधे के नीचे जाकर बैठ जाता है। ओके, नाउ ड्यूरिंग विंटर व्हेन ऑल द बर्ड्स आर एंड इंसेक्ट्स हाइड देमसेल्व्स इन देयर हाइडिंग प्लेसेस, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब सारे के सारे जितने इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सब के सब अपने छुपने के स्थान पर जाकर के छुप जाते हैं। नाउ फ्रॉस्ट कवर्स एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द अर्थ, और धुंध आकर धरती के हर एक कोने को छुपा देती है, कवर कर लेती है। और फिर क्या होता है? देन द क्रिकेट कम्स फॉरवर्ड, और तब झिंगुर हमारे सामने आता है। ठीक है, झिंगुर हमारे सामने आता है और ही टेक्स द लीड, और वो लीडर की तरह आता है। एंड ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ विंटर, और सर्दियों की शांति को भंग कर देता है। सर्दियों की शांति को, जो कि बिल्कुल चारों तरफ एकदम सॉलिट्यूड है, लोनलीनेस है, उसको प्रिक कर देता है अपनी आवाज़ से, उसकी अपनी आवाज़ से उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। ही सिंग्स फ्रॉम द स्टोन, पत्थरों के ऊपर बैठ करके वो गाना गाता है। हिज वॉइस इज़ लाउड एंड क्लियर, उसकी आवाज़ श्रिल है, तेज़ है, तीखी है। और हिज वॉइस इंक्रीजेज वार्म, उसकी जो आवाज़ है वो गर्माहट को बढ़ा देती है। सर्दियों में क्या चाहिए? यही चाहिए ना, गर्माहट चाहिए, गर्माहट को बढ़ा देती है। एंड व्हेन पीपल आर स्लेप्ट इन देयर क्विल्ट्स, जब लोग अपनी अपनी रज़ाइयों में सो रहे होते हैं, एंड हाफ स्लीप, और आधे उनींदे हो जाते हैं, दे मिस्टेक द साउंड ऑफ द क्रिकेट, और तब वो क्रिकेट की साउंड को क्या समझते हैं? दे थॉट इट वाज ग्रास होपर, उन्हें लगता है ये ग्रास होपर ही गा रहा है। जैसे कि गर्मी में ग्रास होपर गाता है, ऐसे उन्हें लगता है सर्दियों में भी ग्रास होपर गा रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ क्रिकेट, ये क्रिकेट होता है। ओके, नाउ इन अ नटशेल, क्रिकेट एंड ग्रास होपर परफॉर्म देयर ड्यूटीज वंडरफुली। ये दोनों के दोनों छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी वंडरफुली, हैरानीजनक रूप से जो है वो पूरी करते हैं। नाउ दे मेंटेन द म्यूजिक ऑफ द अर्थ, ये धरती के म्यूजिक को मेंटेन करते हैं। इवन इन एडवर्स क्लाइमेट, यहाँ तक कि बहुत ही ठंडे मौसम में, बहुत ही गर्म मौसम में ये क्या करते हैं कि इसको जो है धरती के संगीत को जो है वो जो है क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं ये। ओके, नाउ कीट्स सेड नॉट ओनली स्प्रिंग इज द सीजन, कीट्स क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु ही सिर्फ एक मौसम नहीं होता फॉर जॉय, एंजॉय करने का एक मौसम सिर्फ स्प्रिंग नहीं होता, बट ऑल्सो विंटर एंड समर, ये विंटर हमारी सर्दियाँ और गर्मियाँ ऑल्सो ये हमें क्या करती हैं? ये भी संगीत को गुनगुनाती हैं। किसके ज़रिए? चाहे वो क्रिकेट है, चाहे ग्रास होपर है, इनके ज़रिए हमारी धरती जो है उसकी कविता लगातार चलती है और ये हम्स गुनगुनाती है। और तब क्या होता है? When all the birds and insects feel tired, और जब सारे के सारे पक्षी और इंसेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल थक जाते हैं, and become silent, और तब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, then grasshopper and cricket zealfully, और तब झिंगुर और टिड्डा ये बड़ी ही जोश के साथ,
दे कम फॉरवर्ड, ये हमारे सामने आते हैं एज अ लीडर, नेता बनकर के हमारे सामने आते हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोम, और ये सिम्बॉलिक पोम है, और बोथ द इंसेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड। यहाँ पर दोनों के दोनों इंसेक्ट को पोइट ने पर्सोनिफाइड किया। पर्सोनिफाइड इज अ पोएटिक डिवाइस, एक पोएटिक डिवाइस है। मैं आपको पोएटिक डिवाइस नेक्स्ट पोम के अंदर पूरी पोम का पोएटिक डिवाइस समझाऊंगी। और ये जो है वो पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफाइड का मतलब पर्सोनिफिकेशन, जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, पर्सन होती है ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉप अप करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि पोम के टाइटल के अंदर ग्रासहोपर और क्रिकेट के जो कैपिटलाइजेशन को देखकर हमने कहा है, क्योंकि वहाँ पर टाइटल में दोनों के नाम जो है वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, इसलिए ये पर्सोनिफाइड है। ओके, नाउ कंक्लूजन क्या है, इसका सेंट्रल थीम क्या है पोम का? द पोम टीचेस अस दैट we should perform our duties and responsibilities even in hardships of life. हमें अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे ज़िंदगी में जितनी मर्जी भी तकलीफ़ें हों। We should move ahead, हमें आगे और आगे बढ़ते जाना चाहिए। and becomes hero even in adverse situation, और एक हीरो की तरह आगे आना चाहिए, चाहे सिचुएशन एडवर्स भी ही क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी हमारे ऑपोजिट क्यों ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट पोम से पोएटिक डिवाइसेस को समझाने शुरू करूँगी, और तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।